जेडू आई एम सॉरी, लेकिन मुझे लगता है इट्स हाई टाइम आपको मूव ऑन कर जाना चाहिए। और अब आप लोग इसी तरह से रोते रहेंगे तो मेरी बच्ची की मानसिक स्थिति पे क्या असर पड़ेगा उस चीज का। कैसी बातें कर रही हैं आप? हाँ, अप्पू दी की डेथ हो गई है। उनके माँ बाप उनके लिए उनके याद में 2 आंसू भी नहीं बहा सकते क्या? आप अपनी बेटी को लेकर चिंता करती हो, वैसे ही बौरो माँ और जेठू अप्पू दी की डेथ को एक्सेप्ट नहीं कर पाई है। इन्हें टाइम जाएगा, ज्यादा टाइम हुआ भी नहीं है उनके डेथ को। सीरियल झनक में अब लग चुका है ड्रामे का तड़का, जहां एक तरफ अप्पू की मौत के बाद उसके माँ बाप गम में डूबे हुए हैं, वहीं दूसरी ओर अर्शी भी उनके साथ होती है। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे अभी अप्पू आएगी और कहेगी कि बाबा अशोला के साथ मलाई लगाकर अपनी सोनमनी को खिला दो। तभी वहां मिमी पहुंचती है और जब वो पूछती है कि सब इतने दुखी क्यों हैं, तो अप्पू की माँ दिल थामकर कहती है, ये घर ही ऐसा है, यहाँ तो रोने तक की इजाजत नहीं मिलती। ऐसा लगता है जैसे अप्पू के साथ हमारी भूख और प्यास भी लेकर चले। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि अपने अप्पू अब हमारे बीच में नहीं है। अप्पू के पापा भी अपने दिल का दर्द बाहर निकालते हैं। मैं तो पहले ही जाने वाला था, लेकिन अनिरुद्ध ने रोक लिया था। ये सुनते ही अर्शी का गुस्सा फूट पड़ता है। वो मिमी के सामने ही भड़क जाती है और पूरे माहौल में टेंशन फैल जाती है। जेडू आई एम सॉरी, लेकिन मुझे लगता है इट्स हाई टाइम आपको मूव ऑन कर जाना चाहिए। देखिए, जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन जो होना था होने को तो हम टाल नहीं सकते ना। वो बीता हुआ टाइम तो वापस नहीं ला सकते। और अब आप लोग इसी तरह से रोते रहेंगे तो मेरी बच्ची की मानसिक स्थिति पे क्या असर पड़ेगा उस चीज़ का, आप ये बताइए। और देखिए, ऐसी वो नहीं आई है इस घर में, हमें उसे प्यार देना चाहिए, खुश रखने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन अब आप ऐसी उदासी भरी डिप्रेसिंग बातें करते रहेंगे तो उसके मन में भी तो दुख भरा हो जाएगा, दुखी हो जाएगा ना। अंजना, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? हाँ, अप्पू दी की डेथ हो गई है। उनके माँ बाप उनके लिए उनके याद में 2 आंसू भी नहीं बहा सकते क्या? हम सबको गहरा सदमा लगा है। हम सबको गहरा सदमा लगा है। हम अंदर से टूटे हुए हैं और आप इस वक्त ऐसे इस तरह की इनसेंसिटिव बातें किए जा रहे हैं। मिमी तुरंत सिचुएशन को संभालने की कोशिश करती है। फिर मिमी पूछती है, अनिरुद्ध कहाँ है? मुझे उससे जरूरी बात करनी है। जैसे ही अनिरुद्ध वहाँ आता है, मिमी उससे कहती है कि वो अकेले में बात करना चाहती है। झनक को किसी ने जहर पिलाया है। लेकिन ऐसा कोई क्यों करेगा? किसने पिलाया, क्यों करेगा से ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि वो शायद बच नहीं पाएगी। अगर मेरा ट्रांसफर नहीं हुआ होता तो मैं उसके साथ वहां रुक जाती, उसके साथ उसकी आखिरी घड़ी। लेकिन अनिरुद्ध के कहने पर मिमी सबके सामने हिम्मत जुटाकर सच बताती है कि झनक जिस गांव में है, वहां किसी ने उसे जहर दे दिया है। उसकी हालत बहुत ही नाजुक है। डॉक्टरों ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। बचने की कोई उम्मीद नहीं है। ये सुनकर अनिरुद्ध के तो पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। वो झनक के पास जाने के लिए बिना कुछ सोचे समझे निकल पड़ता है। अर्शी उसे कितना भी रोकने की कोशिश करती है, लेकिन अनिरुद्ध कुछ नहीं सुनता और निकल जाता है। एक तो झनक के बारे में बात कर रही है तो बैड न्यूज़, झनक मरने वाली है तो अर्शी के लिए गुड न्यूज़। तो लेकिन अनी को लाख रोकने पर भी अनी झनक से मिलने जा रहा है, तो अर्शी इस बात पे उदास है। ये अर्शी की लाइफ की ट्रेजेडी है। जो उसे अपने करीब चाहिए वो हमेशा झनक झनक करने लग जाते हैं। पहले अनी था, बीच में कुछ दिनों के लिए सृष्टि थी। थैंक गॉड सृष्टि वापस अर्शी को ही अपनी बेटी मानने लगी, और अब मून है। तो आई थिंक ये ट्रेजेडी है अर्शी की लाइफ की। नहीं रुका, वो चला गया, हाथ छुड़ा के चला गया। कुछ नहीं पता, हम बहुत ही कम शूट कर रहे हैं एज वी आर गोइंग टूवर्ड्स द लीप एंड एवरीवन नोज अबाउट इट। तो उसकी जोर शोर से तैयारियां चल रही है, तो
हम बहुत कम शूट कर रहे हैं, कुछ नहीं समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं और अभी नेक्स्ट क्या आएगा, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो रही हैं। वेल, अब इस धमाकेदार ट्विस्ट के बाद कहानी किस नए मोड़ पर जाएगी? क्या झनक की जिंदगी में कोई नई सुबह आएगी या फिर सब कुछ अंधेरों में खो जाएगा?